Hello students, welcome to NCERT exercises solution series. So in the previous episode we have learned till question number 3.21. Here we are going to start from 3.22 onwards. So let's start the lecture. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3.22. सो इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है, ये हमें एक पोटेंशियोमीटर दिया है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारा ड्राइवर सेल है, ठीक है. इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 दिया है, ठीक है. दैट ईएमएफ 2 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम दिया है. एंड उसके बाद हमें ये बोला है कि ये जो है हमारा ईएमएफ जो है दिस इज़ अ सेकेंडरी सेल और गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट है. 600 किलो ओम जो है इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस लगा है. तो बोला है जब हमारा ये जो ईएमएफ है, ईएमएफ हमारा कितना है, when the EMF is 1.02 volt, in that case जो हमारा जो लेंथ बैलेंस पॉइंट मिल रहा है हमें वो कितना मिल रहा है, 67.3 सेंटीमीटर मिल रहा है. मीन्स व्हेन EMF हम यहाँ पर 1.02 कर रहे हैं, देन इन दैट केस जब हमने देखा कि हमारा किस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर जो है नो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, वो पॉइंट जो है हमने नोट किया, ठीक है. तो वो हमारा कितना आया है 67.3. दैट इज़ व्हाट बैलेंस पॉइंट, ये हमें बोला है. तो इसमें ये बोला गया है कि अगर मेरा बैलेंस पॉइंट शिफ्ट हो गया 82.3 सेंटीमीटर, कब शिफ्ट होगा, डेफिनेटली जब मैंने स्टैंडर्ड सेल को रिप्लेस कर दिया. इस सेल को रिप्लेस कर दिया दूसरे सेल से जिसका अननोन ईएमएफ है. पार्ट 1 में यही बोला है, हमें ये एक ईएमएफ लगा हुआ है, ठीक है. इस ईएमएफ पे बैलेंस पॉइंट हमारा ये आ रहा है. तो हमारा किस पर, मतलब हमें वो ईएमएफ की वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें हमारा बैलेंस पॉइंट जो है वो 82.3 सेंटीमीटर हो. आपको मालूम है पोटेंशियोमीटर के 3 एप्लीकेशंस हैं, तो उसमें से एक एप्लीकेशन जो है दैट इज व्हाट पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स, ठीक है. सो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर की पोटेंशियोमीटर जो है, ठीक है, is used to compare the EMF of 2 cell. या ठीक है, EMF ऑफ 2 सेल, 2 सेल के EMF को कंपेयर करने के लिए वी कैन यूज द पोटेंशियोमीटर. कैसे यूज करते हैं, E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2. दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर. एंड आपको प्रिंसिपल भी पता होना चाहिए. प्रिंसिपल क्या है पोटेंशियोमीटर का, द फॉल इन पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. जब हमारा इस जो ये हमारा AB वायर है, इस पर हमारा क्या होगा, कांस्टेंट करंट फ्लो होगा, यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन है. इन दैट केस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लेंथ इन AB इज प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ. दैट इज व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर. तो ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपको ये करने की. बाकी मैंने एक इसका एप्लीकेशन ये बता दिया कि कंपैरिजन कैसे करते हैं. नाउ यू कैन डू दिस. 1.02 अपॉन E2 is equals to 67.3 upon 82.3. Now you can cross multiply, ठीक है. आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और वैल्यू फाइंड कर लेंगे. तो जब आप वैल्यू निकालेंगे तो अप्रॉक्सीमेट यू विल गेट 1.25, ठीक है. तो जो ईएमएफ जिसको आपको रिप्लेस करना है वो कितना ईएमएफ होना चाहिए, 1.25 वोल्ट का होना चाहिए. जब अगर हमें बैलेंस पॉइंट जो है 82.3 सेंटीमीटर चाहिए. सो हमें बोला गया what purpose does the high resistance of 6 किलो ओम हैव. तो ये जो हमने इस सेल के साथ सीरीज में 6 किलो ओम जो है हाई रेजिस्टेंस लगाए, इसका यूज़ पूछा गया है.
तो इसका यूज़ बस इतना ही है, ये क्या करेगा, गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट को रिड्यूस कर देगा जब हमारा जॉकी जो है वो फार अवे फ्रॉम द बैलेंस पॉइंट है, ठीक है। जब जॉकी हमारा बैलेंस पॉइंट से दूर है, इन दैट केस इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, और वो हमारा जो ये स्टैंडर्ड सेल लगा हुआ है उसको डैमेज होने से बचा लेगा। तो बस आपको यही चीज़ इसमें लिखनी है। क्या लिख सकते हैं इसमें, इसका पर्पस क्या है, इट रिड्यूसेस द amount of current through galvanometer. Okay, it reduces the amount of current through galvanometer. Okay, when jockey is, जो यहाँ पे जॉकी को आप मूव करा रहे हैं और बैलेंस पॉइंट कर रहे हैं, तो जब हमारा जॉकी जो है इज फार अवे फ्रॉम बैलेंस पॉइंट, तो अगर हमारा गैल्वेनोमीटर के क्रॉस करंट रिड्यूस हो जाएगा तो ये क्या करेगा, सेकेंडरी सेल को डैमेज होने से प्रिवेंट कर सकता है। इट मे प्रिवेंट the secondary cell to damage, और आपको क्या बोला गया है, इसे स्टैंडर्ड सेल बोला गया है, तो इवन यू कैन राइट दैट स्टैंडर्ड सेल, ठीक है, टू डैमेज। तो ये आंसर आप इसमें वर्ड्स के फॉर्म में पूरा प्रॉपर वे में इसमें लिख सकते हैं। सो इसमें पूछा गया, इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय दिस हाई रेजिस्टेंस। अगर मैं ये हाई रेजिस्टेंस लगा देती हूँ तो क्या मेरा बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड होगा। एक्चुअली ये क्या कर रहा है, हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट को कम कर रहा है, लेकिन एट बैलेंस पॉइंट क्या होता है, गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। बैलेंस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो करता ही नहीं है हमारा इसके अक्रॉस एट बैलेंस पॉइंट नो करंट इज ड्रॉन थ्रू दैट स्टैंडर्ड सेल। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कोई करंट ही नहीं फ्लो होता है, ठीक है, एट बैलेंस पॉइंट, सो हमारा 600 के ओम जो रेजिस्टेंस लगाया है हाई रेजिस्टेंस, ये बैलेंस पॉइंट को इफेक्ट नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं नो, इट विल नॉट अफेक्ट द बैलेंस पॉइंट एज एट बैलेंस पॉइंट गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। इसका मीनिंग क्या हुआ, दैट इज नो करंट इज ड्रॉन थ्रू स्टैंडर्ड सेल। ओके, सो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हाई रेजिस्टेंस हम लगाएंगे ये सिर्फ गैल्वेनोमीटर के क्रॉस करंट को रिड्यूस करेगा जब हमारा जॉकी फार अवे फ्रॉम द बैलेंस पॉइंट है। एट बैलेंस पॉइंट इसका कोई रोल नहीं रहेगा। देखिए, इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ड्राइवर सेल। देखिए, अभी यहाँ पर क्या हो गया, इसका अगर ये ड्राइवर सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हम चेंज करेंगे तो क्या बैलेंस पॉइंट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, इसका आंसर आप दो प्रोस्पेक्ट में दे सकते हैं। द वन कि यहाँ पर अगर इसके क्रॉस क्या हो रहा है, हमारा प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है, कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग, ठीक है, कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग, और जब आप रीडिंग लेते हैं उस टाइम पर आप पोटेंशियल ग्रेडियंट को सेट कर लेते हैं, ठीक है, पोटेंशियल कांस्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम सेट कर लेते हैं एंड देन वी जस्ट फाइंड द बैलेंस पॉइंट। तो देखिए, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर हम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज करते हैं, किसका, ड्राइवर सेल का, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस को हम इंक्रीज करते हैं, ओके, तो डेफिनेटली हमारा जो है या फिर इंक्रीज नहीं मीन्स चेंज करते हैं, इधर इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, चेंज करते हैं, तो डेफिनेटली हमारा जो
कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है अक्रॉस ए बी, अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर, वो भी चेंज होगा, और हमारा जो के है पोटेंशियल ग्रेडियंट वो भी चेंज होगा। ठीक है, ये होगा डेफिनेटली। बट व्हाट वी आर डूइंग ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं हम कंटिन्यूसली तो इससे हम करंट नहीं पास करते रहते हैं। सो ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट व्हाट वी डू, वी जस्ट सेट द कांस्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट। हम ये सपोज करके चलते हैं कि हमारा जो है कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग अक्रॉस द वायर एंड वी सेट अ कांस्टेंट पोटेंशियल gradient. So when we are doing the experiment and the balance point is achieved, since we set the constant potential gradient, so हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो है internal resistance पे बैलेंस पॉइंट का कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। डेफिनेटली उससे पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज हो जाएगा, बट ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट वी ऑलरेडी सेट द कांस्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट, so the balance point get unaffected. So would the method work in the above situation if the driver cell of potentiometer had an EMF of 1.0 volt instead of 2.0 volt? देखिए, बैलेंस पॉइंट आने के लिए हमारा क्या असेंशियल कंडीशन होता है, जो ईएमएफ होना चाहिए ड्राइवर सेल का, वो ये ड्राइवर सेल होता है, ठीक है, वो ग्रेटर देन होना चाहिए द ईएमएफ ऑफ द स्टैंडर्ड सेल। ओके, स्टैंडर्ड सेल, तभी हमारा बैलेंस पॉइंट अचीव होता है। सो अगर ये कंडीशन नहीं है तो हमारा बैलेंस पॉइंट अचीव नहीं होगा। तो अब हम देख लेते हैं। अब अगर मैं 1 वोल्ट लेती हूँ ड्राइवर सेल का जो ईएमएफ है, अगर वो मैं 1 वोल्ट ले लेती हूँ, और जो ये मेरा स्टैंडर्ड सेल है इसका ईएमएफ कितना है, स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ कितना है मेरे पास, गिवन था स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ 1.02 वोल्ट, और बाद में भी जो है हमारा चेंज करके भी 1.25 वोल्ट आया था। सो जो स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ है वो हमारा ये है। तो हमारा ड्राइवर सेल का ईएमएफ इन दैट केस स्टैंडर्ड सेल के ईएमएफ से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन दैट केस हमारा बैलेंस पॉइंट विल नॉट अचीव। So हमें पूछा है क्वेश्चन, would the circuit work well for determining an extremely small EMF? If not, then how will you modify the circuit? देखिए, अगर हम इस केस में बहुत स्मॉल EMF को मेज़र करते हैं, स्मॉल EMF, इन दैट केस जो हमारा बैलेंस पॉइंट होगा, जो बैलेंस पॉइंट तो हमें मिल जाएगा, बट बैलेंस पॉइंट जो होगा वो हमारा वेरी क्लोज टू ए होगा, ठीक है, ए एंड के बहुत ज़्यादा क्लोज होगा। अगर बैलेंस पॉइंट ए एंड के बहुत ज़्यादा क्लोज होगा, इन दैट केस जो हमारा परसेंटेज एरर होगा, इन दैट केस वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो इसीलिए ये जो सर्किट है वो हमारा वेरी स्मॉल ईएमएफ को डिटरमाइन करने के लिए प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है। सो दिस सर्किट विल नॉट वर्क गुड टू डिटरमाइन एक्सट्रीमली स्मॉल ईएमएफ। देन हम इसको किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, हम इसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, अगर हम इस ईएमएफ के अक्रॉस अगर वेरी हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाएं, इफ वी पुट वेरी हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद 2 वोल्ट, ठीक है, विद 2 वोल्ट, देन क्या होगा, it reduces the constant current, ठीक है, constant current across वायर AB,
ठीक है, सो वो क्या करेगा, इट रिड्यूसेस द कांस्टेंट अमाउंट ऑफ करंट across the wire AB. In that case, the balance point will achieve far away from A. ठीक है, तो जो बैलेंस पॉइंट होगा हमारा वो हमें कहाँ मिलेगा, फार अवे फ्रॉम ए। पहले क्या हो रहा था, हमारा जो बैलेंस पॉइंट जो था वो बहुत ए के क्लोज मिल रहा था, तो हमने जो है ड्राइवर सेल के साथ सीरीज में हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, तो हमारा ए बी के क्रॉस कांस्टेंट करंट जो फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। इसकी वजह से हमारा जो बैलेंस पॉइंट है वो हमारा ए से काफ़ी दूर मिलेगा और हमारा परसेंटेज एरर्स रिड्यूस हो जाएंगे। So in that case, this circuit work well to determine extremely small EMF. So start करते हैं 3.23. Figure shows a potentiometer circuit for the comparison of two resistances. The balance point with the standard resistance R is found to be at this, while an unknown resistance X, the balance point found to be 68.5 सेंटीमीटर. फाइंड X. पहले तो इतना देख लेते हैं, ठीक है, जैसा कि फिगर में दिख रहा है आपको। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर हम पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल लगाएं तो पोटेंशियल जो होगा हमारा अक्रॉस R, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा हमारा लेंथ, ठीक है, V इज प्रोपोर्शनल टू R और VR इक्वल्स टू हमारा KL। सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, VX इक्वल्स टू KL2। तो अगर हम इनको लें सो VR बाय VX इक्वल्स टू L1 बाय L2 और VR को हम क्या लिख सकते हैं, IR। सो IR और IX okay equals to L1 by L2. So where I is the current flowing across the wire AB, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये R by X equals to L1 by L2. Okay, so R is given, X we don't know, L1 क्या है और L2। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, X जो है अननोन रेजिस्टेंस वो कैलकुलेट कर सकते हैं, 10 इंटू 68.5 बाई 58.3। सो हम इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट अप्रॉक्स 11.75 ओम। तो ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस निकल गया। ओके, हमने प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर लिया है। अगर पोटेंशियल ड्रॉप जो है अक्रॉस आर वो जो है वी आर है, तो दैट पोटेंशियल ड्रॉप इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये आ गया, तो हमारा अननोन रेजिस्टेंस निकल गया। अब बोला है व्हाट माइट इफ यू फेल टू फाइंड द बैलेंस पॉइंट विद द गिवन सेल ऑफ ईएमएफ पी। हमने यहाँ जो ईएमएफ लिया है, अगर इससे अगर हम बैलेंस पॉइंट हमारा नहीं अचीव हो पाता है तो क्या करेंगे। अगर बैलेंस पॉइंट हमारा नहीं अचीव हो रहा है, इसका मतलब है जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस आर एंड एक्स, वो हमारा ग्रेटर है एज कंपेयर टू द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी। ठीक है, तभी हमारा इस ईएमएफ पे बैलेंस पॉइंट नहीं अचीव हो पा रहा है। सो इन दैट केस इफ हम लिखेंगे इफ बैलेंस पॉइंट इज नॉट अचीव, अगर हमारा बैलेंस पॉइंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो पोटेंशियल ड्रॉप है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर एंड एक्स, वो हमारा ग्रेटर है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी।
ठीक है, सो ये हम बोल सकते हैं। तो इन दैट केस हमें ये क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर और एस को रिड्यूस करना पड़ेगा। सो पोटेंशियल ड्रॉप जो है मुझे आर और एक्स के अक्रॉस कम करना है। कैसे कम कर सकती हूँ, एक सुटेबल रेजिस्टेंस जो है आर और एक्स के सीरीज में लगा के, ठीक है। सुटेबल रेजिस्टेंस को मैं क्या कर सकती हूँ, आर और एक्स के सीरीज में लगा के मैं क्या कर सकती हूँ, पोटेंशियल ड्रॉप जो है आर और एक्स के क्रॉस कम कर सकती हूँ। या फिर जो ईएमएफ यूज़ कर रही हूँ वो स्मॉलर वैल्यू का ईएमएफ अगर यूज़ करके मैं पोटेंशियल ड्रॉप जो है अक्रॉस आर और एक्स को कम कर सकती हूँ। तो अगर पोटेंशियल ड्रॉप आर और एक्स के अक्रॉस कम हो जाएगा तो इन दैट केस मेरा बैलेंस पॉइंट अचीव हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3.24। फिगर शोज 2 वोल्ट पोटेंशियोमीटर यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1.5 volt cell. The balance point of the cell in an open circuit is 76.3 centimeter. Okay, and when the resistor of 9.5 is used, then the balance point shift to 64.8 centimeter length of potentiometer wire. Find the internal resistance R. तो देखिए हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला है E/V-1 इंटू कैपिटल R। सो ये आपने इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा है। अब हम यहाँ पे जब लगाएंगे, जब ओपन सर्किट होगा देन E प्रोपोर्शनल टू L1 ले सकते हैं। जब ओपन सर्किट है तो हमारा बैलेंस पॉइंट कब कहाँ अचीव हो रहा है, 76.3। और जब हमने उसमें एक्सटर्नल सर्किट में रेजिस्टेंस लगाया 9.5 ओम का, तब हमारा जो लेंथ जो है वो कितना हो रहा है वहाँ पर 64.8। सो मतलब दैट इज़ व्हाट द L2। ओके, तो हम यह कह सकते हैं यहाँ पे E/V जो है वो मेरा किसके इक्वल हो गया, L1/L2 के, ठीक है। एंड दैट इज़ द वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। एक एप्लीकेशन मैंने आपको पहले बताया था कि पोटेंशियोमीटर इज़ यूज टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल। So this is one of the application potentiometer is used to determine the internal resistance of the cell. And एक तो हमें पता ही है it is used to find the EMF और the potential difference of the cell. So ये तीन important जो है पोटेंशियोमीटर के applications हैं। So हम ये बोल सकते हैं in that case, तो आपको ये फॉर्मूला भी डराइव करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी इनफैक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कि वी नो द इंटरनल रेजिस्टेंस जो है सेल का वो ये होता है। बट अगर आपको ये बेसिक फॉर्मूला इंटरनल रेजिस्टेंस का ये याद है तो ये लिख लीजिए एंड देन यू कैन रिप्लेस दिस E/V रेशियो बाय L1/L2। ओके, सो अब हमारा L1 क्या है, जो ओपन सर्किट का था 76.9 upon L2 is 64.8 minus 1 and external resistance 9.5। तो हम अब जब इसको सॉल्व करेंगे 76.3 64.8 upon 64.8 into 9.5। So here you will get the difference of 11.5 I think. So here when you simplify this you will get 1.7 ohm. So this is the internal resistance जो है हमारा होगा किसका, across 1.5 volt battery. So here we have finished all the exercises problem of chapter 3. So in our next video we will start the NCERT exercises problem of chapter 4. So till then keep practicing.